श्री श्री राधारमणो जयति निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नि प्रपसून छविं प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरेरिति उच्चैः वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्झरचयैः सिञ्चन्तं मुरवीतलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। वीणां करे मधुमतिं मधुरस्वरां ता माधाय नागर शिरोमणि भावलीलां। कह रहे हैं मेरे हृदय में वो राधा रानी विराजमान हो जाए। कौन सी राधा रानी? अरे जो भगवान के विरह में समय बिता रही है, उन्हें दिन भी बड़ा लंबा लग रहा है और उस विरह वेदना में रुदन कर रही हैं, बहुत ही दुखी थी। एक दिन ऐसा हुआ, कह रहे हैं कि बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी, तो उनको लाकर के वीणा दी गई हाथ में। हाय, जो मधुर सुरीली अपनी मधुमती नामक वीणा को हाथ में लेकर नागर शिरोमणि कृष्ण की रसभावमयी मधुर लीला को गान करते करते प्रेमाश्रु बहाते हुए अत्यंत दुख से सीमा रहित की भांति दीर्घ दिन को बिताती हैं, वे राधा मेरे अंदर विराजमान हो जाए। तो दिन का समय था, रात्रि भर ये मिलन हुआ। मिलन में इतना कुछ हुआ पहले वाले श्लोक में। फिर सुबह हो गई, फिर अपने अपने घरों में, अपने अपने महल में। अब राधा रानी महल में तो आ गई हैं। अब पता चला गोचारण का समय हो गया है। अब तो प्रियतम जाएंगे गोचारण के लिए। अब तो पूरा दिन भी इंतजार करना पड़ेगा उनको मिलने के लिए। रात्रि कब होगी, कब वो यहां से आएंगे, कैसे उनके दर्शन होंगे। तो वो बड़ी बेचैन हो जा रही है स्वामिनी प्रिया जी। अब उनकी बेचैनी देख करके, हाय प्रियतम कब आएंगे, ये दिन कब बीतेगा। उनकी तो विरह ऐसे ही है ना, एक पल का भी विरह होता है तो इनको इतनी दुख, इतना दुख, इतना दुख कि इनसे झेला नहीं जाता। तो सरस्वती देख रही है, सरस्वती संभाल रही है। सरस्वती सोचती है मैं क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। तो सरस्वती सोचती है चलिए इनका मन को थोड़ा बहलाया जाए, इनको वीणा दी जाए, थोड़ा वीणा बजाएंगी और हम भी इनके साथ कुछ गा लेंगे तो ठीक हो जाएगा मामला। तो सरस्वती बोली स्वामिनी जी आप कुछ मत सोचिए, समय बीत जाएगा, चलिए हम वीणा बजाते हैं। आप वीणा बजाइए, कुछ अच्छी सी बातें करते हैं, अच्छे अच्छे संगीत करेंगे, मन बहल जाएगा और शाम तुरंत हो जाएगी और श्याम सुंदर आ जाएंगे। आप यहां से वीणा बजाएंगे, अच्छी अच्छी बातें करिए, तो क्या पता आपकी वीणा ये पवन उस धुन को लेकर के वहां तक ले जाए। तो आप वीणा बजाइए। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, जा सरस्वती वीणा लेकर के आ। तो मधुमती नामक वीणा ला करके सरस्वती ने रख दिया। अब सरस्वती सोच रही हैं कि मधुमती की वीणा बजाएंगी तो कम से कम अच्छी धुन बजाएंगी। राधा रानी ने जैसे ही तान छेड़ा, उन्हें फिर विरह व्याप्त हो गया। श्याम सुंदर कहाँ, श्याम सुंदर क्या। और वो समय जो उन्होंने राधा रानी के साथ बिताया, जो जो श्याम सुंदर के साथ बिताए थे, वो उनके नेत्रों के सामने प्रकट होने लगे। अब जब प्रकट हो रहे हैं तो गीत भी वैसे निकल रहे हैं। मिलन के गीत नहीं निकल रहे, गीत निकल रहे तो विरह के गीत निकल रहे, रो रो के गाए जा रही हैं। ऐसे रो रही है, वीणा बजा रही है, वीणा की धुन सुर जो सुरतान छेड़ रही है, इतना इतना रुदन भरा, इतना रुदन भरा, जैसे सारा अपना दिल का जो दिल के अंदर दुख है, हृदय के अंदर जो दुख है, वो सब कुछ वीणा के तारों से बह रहा है बस। और वो जो गायन कर रही हैं, गायन करते करते अपने मन के भाव, और बार बार कहती हैं सखी मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, सखी मुझे ले चलो, मुझे उनसे कब मिलाओगी तुम सखी, मुझे उनसे मिलना है। ये जो भाव, मिलन के भाव, विरह के भाव, अलग अलग रसिक जनों ने अपने भजनों में गाया है। हम लोग, मेरा तो प्रिय गीत गोविंद है। गीत गोविंद के
एक भजन को लेकर के इसी भाव को हम लोग गाएंगे। सखी है केशी मथन मुदारम रमय मया सह मदन मनोरथ रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम भावितया सविकारम केशी मथन मुदारम केशी मथन मुदारम निभृत निकुंज गृहं गतया निशि निभृत निकुंज गृहं गतया निशि रहसि निलीय वसंतम रहसि निलीय वसंतम चकित विलोकित सकल दिशारति रभस हसेन हसंतम रभस हसेन हसंतम सखी है केशी मथन मुदारम। राधा जी कहती हैं, हे सखी, मेरे साथ केशी मथन करने वाले, केशी मथन यहाँ केशी दैत्य को मारने वाले नहीं, जिन्होंने मेरे केशों को संवारा था, वो केशी मथन, जो सभी रमणियों की शोभा को अपनी अलकावली से निंदित करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे मेरे केशी मथन जिन्होंने मेरे केशों को मथा था, तुम ऐसे मेरे केशव से कब मिला होगी मुझे। मेरे अंदर मदन के मनोरथ भाव उत्पन्न हुए हैं और मुझे वहां जाना है। हे राधे, हे सखी, तुम मुझे कब ले जाओगी वहां पर। वो बहुत उदार हैं, मैं उनके साथ रहना चाहती हूं और मुझे उनका स्मरण हो रहा है। एक बार मैं एकांत में निकुंज में बैठी थी और वो वहां पर आए, और जब वो मेरे सामने आए तो मैं चकित होकर के उनको देख रही थी, और जब मैं चकित होकर के उनको देखने लगी, वो यूं हंस पड़े। तो मुझे उनका वो हंसता हुआ मुख, वो मुख कमल स्मरण हो आ रहा है। हे सखी, मुझे कब ले चलोगी, मुझे मदन के मनोरथ को पूरा करने वाले मेरे केशव के पास ले चलो। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटुशतैरनुकूलम् चाटुशतैरनुकूलम् मृदु मधुर स्मित भाषितया शिथि लीकृत जगनदुकूलम् शिथिलीकृत जगनदुकूलम्। कहती हैं, प्रथम समागम की भांति लज्जित होने वाली मुझको विनय पूर्वक प्रिय वचनों से जो अपने अनुकूल बना लेते हैं, ऐसे वो मेरे केशव, जिनकी बड़ी मंद मंद मधुर मुस्कान है, जो मेरे मन को आनंद देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण से मेरा मिलन कराओ सखी, कब मिलाओगी मुझे। किसलय शयन निवेशितया चिर मुरसि ममैव शयानं चिर मुरसि ममैव शयानं कृत परिरंभण चुंबनया परि रभ्य कृताधर पानं परि
रभ्यकृताधरपानम। कोमल पत्तों पर जो मुझे सुला देते हैं और सुलाने के बाद जो मेरे हृदय पर शयन करते हैं, हे सखी, जो मुझे आलिंगन दे करके और अधर पान करके मुझे सुख प्रदान करते हैं, हे सखी, मुझे उन केशव का स्मरण हो आ रहा है। हे सखी, तुम मुझे ले चलो उनके पास। रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम। मेरा उनसे तुम मिलन कराओ, मेरा उन श्री कृष्ण से मिलन कराओ। अलसनि मेलित लोचनया पुल कावली ललित कपोलम। पुल कावली ललित कपोलम। श्रम जल सकल कलेवर यावर मदन मदादति लोलम। वर मदन मदादति लोलम। कह रही हैं सखी, जब हम मिलते हैं आलस्य से हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं और मुझे इस प्रकार देख करके वो उनके अंदर पुलक आने लगता है, वो मनोहर हो जाते हैं। और जब वो मुझे प्रेम करते हैं, श्रम जल से मेरा सारा शरीर भीग जाता है। वो ऐसे दिव्य मदन मद से अति चंचल होते हैं। हे सखी, उन श्री कृष्ण से मुझे मिलाओ। कोकिल कलरव कूजित याजित मनसिज तंत्र विचारम। जित मनसिज तंत्र विचारम। श्लथ कुसुमाकुल कुंतलया नख लिखित घन स्तन भारम। नख लिखित घन स्तन भारम। चरण रणित मणि नूपुरया परि पूरत पूरित सुरत वितानम। परि पूरित सुरत वितानम। मुखर विशंखल मेखलयास कचग्रह चुंबन दानम। सा कचग्रह चुंबन दानम। हे सखी, जो मेरे साथ सूरत क्रीड़ा करते हैं, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है, जो मुझे अधर पान दे करके अमृत पान कराते हैं, हे सखी, मुझे उन श्री भगवान श्री कृष्ण से मिलाओ। रथि सुख समय रसाल सयादर मुकुलित नयन सरोजम। मुकुलित नयन सरोजम। निहसह निपतित तनुलतया मधु सूदन मुदित मनोजन। मधु सूदन मुदित मनोजम। रति सुख से मेरे नेत्र अलसाए होते हैं और उनके भी नेत्र अलसाए होते हैं। हे सखी, मुझे वो स्मरण आ रहा है, शक्तिहीन होकर कोमल पल्लवों की शैया पर मेरे साथ जिनका मनोज विजृंभित हो जाता है, उन मधुसूदन श्री कृष्ण से मुझे मिलाओ। श्री जय देव भणितमिदमतिशय मधुरिपु निधुवनशीलम्। मधुरिपु निधुवनशीलम्। सुखमुत्कण्ठित गोपवधू कथि तं वितनोतु सलीलम्। कथितं वितनोतु सलीलम्। ये निधिवन की लीला है। निधिवन को प्रणाम है। निधिवन को याद कर लो आप लोग। निधिवन के पेड़ों को याद कर लो, हरिदास स्वामी को याद कर लो, निधिवन के मंदिर को याद कर लो।
श्री जयदेव कवि कहते हैं, मेरे द्वारा वर्णित गान जिसे उत्कंठिता नायिका राधा रानी ने अपनी सखी से कहा है, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का यह अतिशय केली लीला वृत्तांत पाठ करने तथा सुनने वाले व्यक्तियों का सुख विधान करे। जगन्नाथ जी की जय हो। हम जगन्नाथ जी को ये समर्पित करते हैं। यही भाव जो प्रेम के भाव हैं। थोड़े और लेती हूँ। एक दो युगल प्रिया जी का विरह का गीत है, बहुत सुंदर सुंदर लिरिक्स थे, मतलब पढ़ रही थी मैं तो मुझे लगा मैं शेयर करती हूँ आज। रूप किरकिरी परी नैन में, रूप किरकिरी परी नैन में, जियरा अति घबराए हो, कौन उपाय करूं हो आली, कौन उपाय करूं हो आली, जानती जो तो बताई हो, जानती जो तो बताई हो, मन की तो कोई समुझत नाही, मन की तो कोई समुझत नाही, कहे कौन पति आई हो, कहे कौन पति आई हो, जुगल प्रिया दे खे नहीं सूझे, जुगल प्रिया दे खे नहीं सूझे, परी विपत्ति में हाई हो। भाव चल रहा है। ये तो जुगल प्रिया सखी कह रही हैं कि नैन, मैंने तो ये भाव राधा रानी पर और सखी पर डाल दिया कि राधा रानी रो रही हैं बीणा बजाते बजाते, और सखी कहती है क्यों रो रही हो तुम, क्यों रो रही हो, क्या हो गया राधा रानी। राधा रानी कहती नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, आंखों में किंकड़ी फंस गई, किंकरी फंस गई है। क्या किंकरी, देखो मैं क्या आंखों के अंदर कंकड़ी, क्या कंकड़ है। तो कहती है क्या बताऊं क्या कंकड़ है, रूप का कंकड़ फंस गया, इस कान्हा के रूप का कंकड़ मेरे आंखों में फंस गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा निकलेगा कैसे, और मेरा दिल जो है घबराए जा रहा है। हे आली, हे सखी, तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बता दो, कोई तो बता दो, ये रूप का कंकड़ जो फंसा हुआ है इसको कैसे निकालूं। बस रोए जा रही हूँ, रोना मेरा बंद ही नहीं हो रहा है, और हृदय मेरा घबराए जा रहा है, मुझे नहीं पता इसका क्या उपाय है सखी, इस विरह वेदना का क्या उपाय है। मन को तो मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ, अब और क्या बात करूं तुमसे, क्या बताऊं, किस विपत्ति में मैं पड़ गई हूं, किस विपदा में मैं पड़ी हूं, किस मुसीबत में मैं पड़ गई हूं, किसको जाकर के समझाऊं सखी, किसको जाकर के समझाऊं। श्याम स्वरूप बसो ही में, श्याम स्वरूप बसो ही में, फिर और नहीं जग भावेरी, फिर और नहीं जग भावेरी, कहाँ कहूँ को माने मेरी, कहाँ कहूँ को माने मेरी, सिर बीती सो जाने री, सिर बीती सो जाने री, रसना रसना सब रस फीके, द्रगनी न और रंग लागेरी, द्रगनी न और रंग लागेरी, श्रवणी न दूजी कथा ना भावे, सुरत सदा पिय की जागेरी, सुरत सदा पिय की जागेरी, बढ़ियो विरह अनु राग अनोखो, लगन लगी मन नहीं लागेरी, लगन लगी मन नहीं लागेरी, जुगल प्रिया के रोम रोम ते, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागेरी। कह रहे
जुगल प्रिया अपनी बता रहे हैं, लेकिन राधा रानी ऐसे लगता है सखी को बोल रहे हैं कि क्या कहूं सखी तुझसे, जब से ये श्याम का स्वरूप हृदय में बस गया है, अब और जग में कुछ भा ही नहीं रहा है, फिर और नहीं जग भावेरी, जग भाता ही नहीं है। मैं क्या कहूं अपने मन की तुमसे सखी, जिसके ऊपर बीतती है ना वही ये जान सकता है कि ये क्या होता है कि श्याम एक बार हृदय में बस जाता है तो फिर जगत अच्छा क्यों नहीं लगता है। क्या तुमसे बताऊं सखी, जिस पर बीती उसने ही जाना है। न खा रही है न पी रही है, राधा रानी की ये दशा है, न खाना है न पीना है, कुछ और सुनना ही नहीं है। तो कह रही है रसना रसना, रस में अब जीभ में जबान में कोई स्वाद ही नहीं है, सब रस फीके लग रहे हैं उस अधरामृत रसपान के बाद। सखी अब कोई रस अच्छा नहीं लग रहा, आंखों को कुछ और देखने की अब इच्छा नहीं रही, केवल वो बस श्याम सुंदर नटवर नागर पीतांबरी पहने, नील मेघ श्याम के समान कांति लिए, मोर मुकुट धारण करे, वनमाला वनमाली, मुरली मनोहर, मुस्कुराते हुए मंद मंद, घुंघराली हल्कावली वाले, बड़े बड़े कमल नेत्रों वाले, बस वो श्याम सुंदर, बस एक यही रंग अच्छा लग रहा है, अब और कोई रंग अच्छा नहीं लग रहा है, संसार के अब कोई दृश्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। श्रवणनी दूजी कथा न भावे, हे सखी कोई हमसे बात भी करता है तो अब कोई और कथा सुनने की इच्छा नहीं, सिर्फ यही कथा हो, बस कृष्ण कथा। सुरत सदा पिय की जागे रे, एक ही इच्छा एक ही अभिलाषा होती है, कब इनसे मिलन होगा, कब इनसे मिलन होगा, कब हम इनको दोबारा देखेंगे, कब हम इनसे मिलेंगे। अरे ऐसा विरह बढ़ गया है, ये विरह नहीं है, लोगों को प्रेम होता है, हमें तो विरह से अनुराग हो गया, हमें तो विरह से प्रेम हो चुका है, विरह से प्रेम हो चुका है। लोग ढूंढते अपने उनसे जाकर के मिले, लेकिन हमें तो शायद विरह से ही प्रेम हो गया है। ऐसा मन लगा है, ऐसी लगन लग गई है कि अब और कहीं मन नहीं लग रहा। रोम रोम ते सखी, तुमसे क्या कहें, रोम रोम ते सखी, श्याम ध्यान नहीं पल त्यागे रे। अरे मेरे रोम रोम इस समय श्याम के ध्यान में है, एक पल के लिए भी श्याम का ध्यान हटता ही नहीं है। और तुमसे क्या बताऊं सखी, क्या है मेरी दशा। नयननी नींद हिरानी, बोली कोयल बाग में, श्रवण सुनत बरछी सी लागी, कहाँ बताऊं जाग में। व्याकुल भय सुध बुध सब भूली, हरि बिरह की आग में। जुगल प्रिया हरि सूद हुनलीनी, कहाँ लिखिया भाग में। राधानी से सखी, what should I tell to you now? This is Yugal Priya, Saint Rasik Saint Yugal Priya is writing, okay? कह रही है सखी क्या कहूं, रात भर तो नींद नहीं आ रही, नैनों की नींद हर गई, हरि ने हर लिया है मेरे। जब ये कोयल गाती है ना, तो शायद कोयल की आवाज सबको मिठास लगती है कोयल की आवाज में, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कोयल गा नहीं रही है, मेरे हृदय में उसकी आवाज कोई बर्छी सी जाती है, ऐसे लगता है कानों से कोई बर्छी गई जो हृदय को छोप करके चली जा रही है, खोप करके चली जा रही है। ऐसे लग रहा है हृदय पे तीर चल रही है, ये कोयल की आवाज भी नहीं सुहा रही है। क्या बताऊं, न नींद है न जाग रहे हैं, पूरे दिन जाग रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, कुछ भी सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है। व्याकुल है रहते हैं दिन रात व्याकुल रहते हैं, सुध बुध
सब भूल गए हैं सखी, कुछ याद नहीं रहता। हरि की विरह की जो आग है, ये दिन रात सीने में धधकती है। लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, हरि को तो मेरी याद नहीं आती। हरि तो मुझे पूछते भी नहीं है, हरि तो मेरी सुध भी नहीं लेते। मैं कहां जाऊं सखी, कहां जाऊं। होरी सी हिय झार बढ़ेरी, होरी सी हिय झार बढ़ेरी, यह बिचुरन मेरे प्राण हरेरी, यह बिचुरन मेरे प्राण हरेरी। नेह नगर में धूम मचाई, फेर फिरावत दे दे फेरी। तन मन प्राण छार भये मेरे, तन मन प्राण छार भये मेरे। धीरज जियरा नाही धरेरी, धीरज जियरा नाही धरेरी। यह ऊधम अब कब लो सहिए, यह ऊधम अब कब लो सहिए। मन मानी मो संग जुकरेरी, जुगल प्रिया सर साय दरस दे, जुगल प्रिया सर साय दरस दे। शीतलता प्रिय आय भरेरी, शीतलता प्रिय आय भरेरी। इसे बोल रहे हैं कि अरे हृदय भर आया है, मेरा हृदय भर आया है, भर भर के आंसू ढहे जा रहे हैं। हृदय इतना भर गया कि अब आंसू ही आंसू, आंसू ऐसे निकले जा रहे हैं, प्रेम के, विरह के आंसू। ये बिछड़ना सखी, तुमसे क्या कहूं। हृदय इतना भरा हुआ है कि बस आंसू के रूप में ही निकल रहा है। और ये बिछड़ना ऐसे लगता है जैसे मुझे मेरे प्राण हर लेगा। ये जो प्रेम की बातें हैं, इसने बहुत खलबली मचाई है, बहुत धूम मचाया है। इसके फेर में कोई पड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत फेर फिराता है। ये प्रेम वाली जो ये बातें होती है ना, ये प्रेम के, ये नेह नगर में नहीं जाना चाहिए। इसमें बड़ी ऐसी वैसी बातें होती हैं, ये तुम्हारे मन को फिराती रहती है। तुम इसमें चक्कर काटते रहते हो। इसमें तन मन प्राण सब तुम खो बैठोगे। हे सखी, मैंने तन मन प्राण सब, लगता है कि सब कुछ मेरा छार छार हो गया है। और मेरा धीरज मैं कब तक बांधू। तुम कह रही हो अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं कब तक थाम के रखूं ये धीरज। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। पल पल ऐसे लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी धीरज नहीं मां बांधा जा रहा मुझसे सखी। तुम मैं कह रही हो आ जाएंगे, आ जाएंगे। तुम्हें कैसे बताऊं, कब तक तुम कह रही हो, कब तक ये उधम, जो ये तड़प है, ये मैं कब तक सहूं। वो कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, ये मनमानी मैं कब तक सहूं। कुछ करो, कुछ हो जाए। वो मैं प्रियतम से जो प्रेम करती हूँ, प्रियतम कब आओगे, प्रियतम तुम आ जाओ, प्रियतम मेरे दिल की पुकार सुनो, प्रियतम तुम आ जाओ, प्रियतम एक बार दर्शन दे दो मुझे, प्रियतम प्रियतम दर्शन दे दो, प्रियतम तुम एक बार दर्शन दे दोगे, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें छू लेंगे। तुम्हारे शीतल कर कमल, तुम्हारे शीतल चरण, तुम्हारा आलिंगन, तुम्हारा शीतल अमृत, अमृत सुधारस पान करेंगे। हे प्रीतम दर्शन दे दो और हमें शीतलता प्रदान करो। नहीं रहा जा रहा, हम कैसे अपने प्राण को धर करके रहें।